आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी की जिला बरेली में 26 नवंबर जुमे के बवाल को लेकर बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। पुराना शहर के 2 मैरिज हॉल ऐवान फरहत और गुड मैरिज हॉल भारी फोर्स की मौजूदगी में तोड़े गए हैं। एक बरेली में आजम खान के सबसे खास कहलाने वाले सरफराज वली खान और दूसरा राशिद खान का बताया जा रहा है। महिलाओं ने दोपहर विरोध का प्रयास भी किया, लेकिन भारी फोर्स के रहते उन्हें हटा दिया गया। बवाल के मुख्य आरोपी IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को 2 मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी वो जेल में ही रहेंगे। लाल बक्से में एक 8 साल के बच्चे और बोरे में महिला की लाश मिली है। दोनों को कत्ल किया गया है। मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में पत्थर ले जाने वाले शख्स को उतार लिया गया। SIR में लगे BLO के बाद सुपरवाइजर की मौत से खलबली मची है। बिजली चोरी रोकने के लिए बने थाने के प्रभारी को ही एंटी करप्शन ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। मौलाना को किन 2 मामलों में मिली जमानत? ऑल इंडिया इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को 2 मामलों में कोर्ट से जमानत मिल गई है। एक मामला कोतवाली में क्राइम नंबर 489 पर दर्ज हुआ था और दूसरा क्राइम नंबर 388 पर प्रेमनगर थाने का है। मौलाना की तरफ से दोनों मामलों में सीनियर एडवोकेट ने बहस की। दोनों मामले अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 4 अमृता शुक्ला की कोर्ट में सुने गए। फिलहाल मौलाना फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन पर कोतवाली और प्रेमनगर के अलावा अन्य थानों में भी 26 नवंबर के जुमे पर हुए बवाल के बाद FIR लिखी गई हैं। इसके अलावा फाइक एनक्लेव में रहने वाले मोइन फरहत रफीक को एक 2 मामलों में चक महमूद के नदीम खान, बबलू खान, शाबाद के अल्तमश, हजियापुर के नाजिर रदा खान, रोही टोला बदरिया के मोहम्मद नदीम खान, फाइक एनक्लेव के मोइन खां, फरहत खां, भूड़ को हाड़ापीड़ के अमान हुसैन और नगरिया परीक्षित के रहने वाले फैजान की भी जमानत मंजूर हो गई है। पीलीभीत बाईपास के बाद सैलानी में बुलडोजर। 26 नवंबर के जुमे पर हुए बवाल के बाद शुरू किया गया बुलडोजर एक्शन बांदखाना, जखीरा, जगतपुर और पीलीभीत बाईपास होता हुआ आज पुराना शहर में सैलानी से सटे मोहल्ला सूफी टोला तक पहुंच गया। दोपहर से पहले सपा नेता सरफराज वली खान, जिसे आदम खान का बरेली में सबसे करीबी माना जाता है, उनके ऐवान फरहत मैरिज हॉल में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। उसके बाद उन्हीं के बराबर गुड मैरिज हॉल पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। दोनों मैरिज हॉल के आगे का निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है। शाम का अंधेरा फैलने के बाद करीब 5:30 बजे बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी गई। भारी फोर्स के साथ अफसर वापस लौटने लगे। इसे लेकर हमसे बातचीत में SP सिटी मानुष पारिक और BD अफसर विनोद कुमार ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज जो कार्रवाई हुई इसके में क्या कहना चाहेंगे? ये अवैध निर्माण के खिलाफ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। एक कंपनी PAC यहाँ पर तैनात है। उसी के साथ साथ यहाँ पर थानों की भी फोर्स है और यहाँ पर SHO के साथ साथ CO को भी डिप्लॉय किया गया है। प्रशासन के भी यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत किसी के कहीं कोई चोट ना लग जाए, कोई अनहोनी ना हो, और इसी यहाँ पे प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया है। इनमें जो परिवार है वो भी रह रहे हैं वहाँ, जैसे अंदर अगर हम बात करें तो उनका परिवार रह रहा है, उसको हटाएंगे या किस तरह से करेंगे? ऐसी स्थिति में एक SOP होता है जिसका हमने पालन किया है और जितने यहाँ पर परिवार रह रहे थे उनको जो डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके द्वारा नोटिस तामील किए गए, उनको रिक्वेस्ट करके उनको यहाँ से हटवाया गया है और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। हाँ, यहाँ पर आज विकास प्राधिकरण द्वारा 2 इलीगल मैरिज हॉल चल रहे थे यहाँ पे, ऐवान फरहत और गुड मैरिज हॉल। उनका बाकायदा जो है ध्वस्तीकरण जो आदेश था उनका एग्जीक्यूशन कराया गया है मजिस्ट्रेट और फोर्स के साथ। अभी चलेगा ये आगे? अब वो कार्रवाई की जाएगी। लाल बक्से में बच्चे की लाश, फैल गई दहशत। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर नकटिया पुल के नीचे लाल रंग के बक्से में एक 8 साल के बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद इज्जत नगर थाने से पुलिस पहुंच गई। अफसरों को जानकारी दी गई तो SP सिटी मानुष पारिक भी आ गए। फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया। पुलिस अफसरों ने मौके पर पड़ताल शुरू कर दी। लाश की हालत देखने के बाद ये साफ हो गया कि करीब 8 साल के बच्चे की है। उसे कत्ल किया गया है। बाईं आंख अंदर की तरफ धंसी थी। चेहरा आसानी से पहचान में नहीं आ रहा था। बच्चे को कहीं और कत्ल करने के बाद नकटिया पुल के नीचे लाकर डाला गया है। पुलिस अब CCTV खंगाल रही है, जिससे कि लाश फेंक कर भागने वाले कातिलों तक पहुंच सके। फिलहाल मौत की वजह जानने के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संदेह है कि बच्चे का कत्ल तांत्रिक क्रिया के चलते किया गया हो सकता है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में SP सिटी ने क्या कहा है। आज दिनांक 2 दिसंबर 2025 को थाना इज्जत नगर में एक सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली लखनऊ हाईवे पे नकटिया पुल के नीचे एक बक्से में 8 से 10 साल के बच्चे का शव प्राप्त हुआ। सूचना प्राप्त होते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुंचा। इसमें
FIR पंजीकृत करा दी गई है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा तत्काल 4 टीमों का गठन किया गया है घटना के अनावरण हेतु। जो बच्चे का शव है उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बोरे में बंद महिला का शव झाड़ियों में मिला। बक्स में बंद बच्चे के बाद एक महिला का शव फरीदपुर थाने के इलाके में मिला है। बुखारा रोड पर सिमरा बोरीपुर गांव के पास सड़क के किनारे झाड़ियों में शव देखे जाने के बाद खलबली मच गई। ग्रामीणों ने सड़ी गली लाश के बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचने के बाद बोरे में बंद लाश को खोला तो करीब 40 साल की महिला का था। पहचान छुपाने के लिए चेहरे को तेजाब से बिगाड़ देने की आशंका जताई गई है। लाश 10-12 दिन पुरानी है। पुलिस छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण साफ होने के बाद पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ेगी। पत्थर ले जाने पर युवक को विमान से उतारा। बरेली एयरपोर्ट पर एक अलग तरह का मामला सामने आया है। एक यात्री के बैग में पत्थर मिलने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। तब उत्तराखंड में भवाली जंगलिया का रहने वाला राहिल प्रभाकर स्टाफ से भिड़ने लगा। आरोप है कि उसने धमकी दी कि तुम मुझे मारो मैं तुम्हें मारूंगा, जान से मार दूंगा। उसे समझाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं माना और पत्थर ले जाने की जिद पर अड़ा रहा तो उसे मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट से उतार लिया गया। उसके खिलाफ थाना इज्जतनगर में सिविल एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रभारी राजीव राठी की तरफ से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। BLO के बाद अब सुपरवाइजर की मौत। SIR यानी मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण अभियान में लगे BLO के बाद एक सुपरवाइजर की मौत हो गई है। उनका नाम अजय अग्रवाल है और वो MB इंटर कॉलेज में व्यावसायिक शिक्षक के रूप में पिछले 30 वर्षों से कार्यरत थे। SIR में उनकी ड्यूटी सुपरवाइजर के रूप में सीपीगंज ITI में थी, जहां उनके साथ विद्यालय के एक और शिक्षक अनुज कुमार सिंह भी लगाए गए हैं। अजय अग्रवाल की उम्र 57 वर्ष थी। इज्जतनगर कर्मचारी नगर गली नंबर 5 निवासी अजय अग्रवाल के बारे में जानकारी मिली है कि वो कीपैड वाला फोन चलाते थे। घर वालों का कहना है कि सुबह 9 बजे निकल जाते थे और रात में वापस आने का कोई वक्त तय नहीं था। वो काम के दबाव में थे। सोमवार रात खाने के बाद सोने चले गए। कुछ देर बाद जाकर देखा तो बेसुध मिले। उनको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन हैमरेज हुआ है, जिसके बाद दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक टीम ने पहुंचकर शिक्षक के घर वालों से बातचीत की। चोरी रोकने की जिम्मेदारी रिश्वत में रंगे हाथ। जिनके कांधे पर बिजली चोरी रोकने की जिम्मेदारी थी उनके हाथ रिश्वत की रकम लेते वक्त रंग गए। एंटी करप्शन की टीम ने एंटी पावर थेफ्ट थाने के प्रभारी निरीक्षक अनुण कुमार यादव को उन्हीं के दफ्तर से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। निरीक्षक जितेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली टीम उन्हें कोतवाली ले आई। इंस्पेक्टर अनुण कुमार यादव के खिलाफ आलमपुर जाफराबाद के रहने वाले सुभाष शर्मा ने शिकायत की थी। बताया था कि पिता की जमानत कराने के नाम पर 5,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। जैसे ये पैसा थमाया गया, एंटी करप्शन की ट्रैप टीम ने शिकंजा कर दिया। उन पर अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बरेली ने जीती बरेली जोन पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता। रिजल्ट पुलिस लाइन्स परेड ग्राउंड पर आयोजित 26वीं अंतर जनपदीय बरेली जोन पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता वर्ष 2025 का फाइनल काफी रोमांचक रहा। आखिरकार उतार चढ़ाव से भरे इस मैच में बरेली ने अमरोहा को 40 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता में सभी 9 जनपदों की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में अमरोहा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। उसके गेंदबाज बरेली के बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर खड़े करने से नहीं रोक पाए। बरेली ने 20 ओवर में 236 रन ठोक दिए। अवनीश चपराने ने 75 और कमल चंदेल ने 69 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में अमरोहा की टीम 18.3 ओवर में 196 रन ही बना सकी। 59 रन बनाने वाले कमल चंदेल ने 4 विकेट भी हासिल किए। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। 5 पारियों में 310 रन और 9 विकेट लेने वाले बरेली के अवनीश चपराना को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के साथ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भी घोषित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में ADG रमित शर्मा ने पुरस्कार वितरित किए। इस मौके पर SSP अनुराग आर्य और तमाम पुलिस के अफसर मौजूद रहे। SIR में बूथों पर काम देखने के लिए घूमे डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SR के कार्यों का जायजा लेने के लिए शहर विधानसभा के प्राथमिक विद्यालय बाल ज्योति प्रथम GK मॉन्टेसरी स्कूल एवं सीबीगंज इंटर कॉलेज में पहुंचे। BLO को तमाम निर्देश दिए। कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाएं उसका व्यापक कारण रजिस्टर में दर्ज किया जाए, जैसे मृत्यु हो गई है अथवा लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं आदि। पुनरीक्षण अभियान में पार्षद, कोटेदार, सिविल डिफेंस के लोगों का भी सहयोग लिया जाए। अनुपस्थित वोटर के यहाँ BLO कम से कम 3 बार अवश्य जाएं। यदि एक बार घर गए कोई नहीं मिला तो दोबारा जाकर फॉर्म देना है, अन्यथा तीसरी बार भी जाना है। तब भी यदि कोई नहीं मिलता है तो फॉर्म घर पर चस्पा कर आसपास के लोगों को बुलाकर अवगत कराएं और उसकी फोटो वीडियो बनाकर सुरक्षित रख लें।
युवक ने क्यों तोड़ दिया छात्रा का मोबाइल। बारादरी थाने के इलाके में रहने वाली एक छात्रा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, ये कहते हुए कि उनकी बेटी की आशुतोष सिटी में रहने वाले युवक से जान पहचान थी। वो उसे अपने घर ले गया, जहां किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। उसके बाद युवक ने छात्रा का मोबाइल तोड़ दिया। जब इस बात की शिकायत युवक की मां और पिता से की तो मारपीट पर आमादा हो गए। बेटी के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा दिलाने के नाम पर 8,49,000 ठगे। थाना नवाबगंज के गुड़िया धीमर के रहने वाले अनमोल सिंह से ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 8,49,000 रुपये ठग लेने का मामला सामने आया है। अनमोल के मुताबिक वो विजिटर वीज़ा पर विदेश में नौकरी करने की तैयारी कर रहे थे। गूगल पर एजेंट का नंबर खोजा, जहां उसे व्हाट्सएप पर लिंक मिला। लिंक ज्वाइन करने पर सामने वाले ने अपना नाम सत्येंद्र पाल सिंह उर्फ प्रिंस बताया और भरोसा दिलाया कि वो उसे ऑस्ट्रेलिया में नौकरी और वीज़ा दिलवा देगा। एक अन्य मोबाइल नंबर और बैंक खाता भेजकर टोकन मनी जमा करने की बात कही। वो उसकी बातों में आ गया और उसने अपने बैंक खाते से 7 मई से 24 अप्रैल के बीच कुल 7,49,199 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। इसके अलावा पिता रंजीत सिंह के खाते से 26 मई को 90,000 रुपये ऑनलाइन भेजे। इसके बाद जिसे पैसे भेजा गया था उसने नंबर ब्लॉक कर दिया, कॉल उठाना बंद कर दी। ठगी का एहसास होने पर ऑनलाइन अनमोल सिंह ने साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई है। मदार के पास से युवक को पकड़ा, स्मैक मिले। थाना मीरगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फ्लाईओवर के पास बनी मदार से एक युवक को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक तलाशी लेने पर उससे 97 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। युवक का नाम इलियास है और सिबीगंज के सनैया रानी का रहने वाला है। मीरगंज इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि युवक के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद अब उसे जेल भेजने की तैयारी है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।